कोई भी दल भाजपा के साथ विलय करके अपने हाथ बांधना नहीं चाहता है। हालांकि जीतन राम मांझी पर दबाव जदयू की तरफ से भी था। बार बार नीतीश कुमार ये बात करके एक साइकोलॉजिकल दबाव मांझी के ऊपर डालना चाहते हैं और भाजपा को भी ये एक हथियार दे रहे हैं कि वो मांझी जी को विलय के लिए ही मजबूर करें। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यह भी आरोप लगाया कि ललन सिंह जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और गठबंधन में केवल 2 दल आपस में समायोजन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि महागठबंधन जल्दी ही ध्वस्त हो सकता है। जो सियासी हलचल चल रही है उस पर हमारी नज़र रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि जीतन राम मांझी अगला फैसला क्या ले सकते हैं। फिलहाल जो बिल्कुल टेबल पर नजर आ रहा है एजेंडा, वो यही है, हिडन एजेंडा कि नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने तो यह फैसला ले लिया कि मांझी के आगे वो किसे देखेंगे, किस तरीके से मांझी के जाने को, उनके पुत्र के कैबिनेट से बाहर होने को वो कंपनसेट करेंगे। जहां एक तरफ रत्नेश सदा को मंत्री बनाकर इस समाज को उन्होंने रिप्रेजेंट दे दिया, वहीं दूसरी तरफ दशरथ मांझी के पुत्र और उनके दामाद दोनों को अपनी पार्टी से जोड़कर उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि जो मुसहर समाज है वो केवल मांझी के पीछे नहीं बल्कि नीतीश के साथ भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इशारे में समझा दिया कि जो मुसहर समाज है उसका एक नेता नहीं है बल्कि जीतन राम मांझी के अलावा भी कोई ऑप्शन थे। वो तो नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि उन्होंने एक तरह से जीतन राम मांझी को चुना। अब जीतन राम मांझी की बारी है। नीतीश कुमार ने जो करना था वो कर दिया, अगला बार जीतन राम मांझी करेंगे। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी ने हमला जदयू पर किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जदयू ऐसी पार्टी है, नीतीश कुमार ने ऐसी एक कमेटी बना रखी है जिसमें दलितों को कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यह भी आरोप लगाया कि ललन सिंह जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और गठबंधन में केवल 2 दल आपस में समायोजन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि महागठबंधन जल्दी ही ध्वस्त हो सकता है। ये तो आरोप है। अब एक्शन क्या लेंगे मांझी? तो दरअसल मांझी ने एक्शन प्लान भी बना लिया है। धीरे धीरे एनडीए से कैसे नजदीकियां होंगी, क्या रोड मैप होगा, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करने के लिए 19 तारीख को उन्होंने कार्यकारिणी की हम की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में एक बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पार्टी के विलय को लेकर दबाव बनाया था, क्या भाजपा भी यदि ऐसा ही दबाव बनाती है? क्योंकि भाजपा ने पूर्व नहीं स्पष्ट कर दिया है, भाजपा ने ये स्पष्टीकरण बहुत पहले ही दिया है कि जो भी दल बिहार एनडीए में हिस्सा बनना चाहता है वो या तो विलय कर ले या सीटों को लेकर कोई दबाव नहीं बनाए। आपको पता होगा कि बिहार एनडीए का कुनबा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन कागज पर केवल इसमें 2 दल हैं। इसका मुख्य कारण भाजपा की यही शर्त है। क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने को लेकर नड्डा ने जो बयान दिया था, समाप्त होने को लेकर, यह भी भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहा है। लेकिन कोई भी दल भाजपा के साथ विलय करके अपने हाथ बांधना नहीं चाहता है। हालांकि जीतन राम मांझी पर दबाव जदयू की तरफ से भी था। बार बार नीतीश कुमार ये बात करके एक साइकोलॉजिकल दबाव मांझी के ऊपर डालना चाहते हैं और भाजपा को भी ये एक हथियार दे रहे हैं कि वो मांझी जी को विलय के लिए ही मजबूर करें। खबर ये भी आ रही है कि भाजपा के शीर्ष नेता इस बात को लेकर फैसला कर चुके हैं कि जीतन राम मांझी से जब मुलाकात होगी तो उन पर विलय का दबाव डाला जाएगा। मांझी के पास हो सकता है कि ऑप्शन ना हो, नीतीश से अलग होने के बाद हो सकता है कि उन्हें विलय करना पड़ जाए। लेकिन जो भी होगा ये 19 तारीख की बैठक के बाद ही तय होगा। जीतन राम मांझी को इस विलय के बदले क्या कुछ दे सकती है भाजपा, इस पर भी लगभग जो हवा है सियासी वो सामने आ रही है। एक तरफ जहां मांझी जी को राज्यपाल बनाने की बात आ रही है, वहीं उनके पुत्र को चुनाव से पहले ही राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बनाने की बात आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में मांझी क्या फैसला करते हैं ये पूरी तरीके से भाजपा द्वारा दिए गए ऑफर पर डिपेंड करेगा। हालांकि उनके पुत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि विलय जैसी कोई बात संभव नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ विलय करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनके विधायक ने भी कहा कि पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी पार्टी को विलय कर पाना संभव नहीं होगा, खासतौर पर तब जब उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति हमने देख ली। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी क्या एनडीए का हिस्सा बनेगी,
क्या 19 तारीख की बैठक में ये फैसला कर लिया जाएगा कि भाजपा के साथ विलय कर लेते हैं? निश्चित तौर पर इसमें विधायकों का भी उनके एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा, खासतौर पे तब जब जीतन राम मांझी के साथ उनके विधायक भी जो वर्तमान महागठबंधन है उससे बाहर आएंगे और फिर उनकी पार्टी और उनके विधायक एक साथ दिल्ली रवाना होंगे और फिर 19 तारीख को जैसी मुलाकात उनकी होगी भाजपा के शीर्ष नेताओं से, वैसा फैसला लिया जाएगा। निश्चित तौर पर इसके पीछे जो सियासी हलचल चल रही है उस पर हमारी नज़र रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि जीतन राम मांझी अगला फैसला क्या ले सकते हैं। फिलहाल जो बिल्कुल टेबल पर नज़र आ रहा है एजेंडा, वो यही है हिडन एजेंडा कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर सकते हैं। नीतीश कुमार को विलय के नाम पर ठेंगा दिखाने वाले जीतन राम मांझी अब भाजपा के ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।